हेलो स्टूडेंट्स, साइंस इन 3D चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ईशा शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की। तो जॉइंट्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, कहां कहां पर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन सी ये मूवमेंट हमें देते हैं। आज जानेंगे हम सारी बातों को 3D में, यानी 3D में सब कुछ विजुलाइज करके हम जॉइंट्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम जॉइंट्स किसे कहते हैं। तो बच्चों सिंपल है, ऐसा कोई भी पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन, 2 और मोर बोन्स आपस में मिलती हैं, उस एक पॉइंट को ही हम जॉइंट बोलते हैं। और ये कितनी तरह के होते हैं बच्चों? ये होते हैं 3 टाइप्स के। ये हैं इसके 3 टाइप्स, जो कि है फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रस जॉइंट्स की। फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं बच्चों 2 बोनी प्लेट्स के बीच में। तो ये है स्कल का एक छोटा सा सेक्शन और यहां पर दिखाया है कि 2 बोनी प्लेट्स के बीच में हमारा फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट है। और क्योंकि यहाँ पर बच्चों कोई स्पेस नहीं है मूवमेंट का, कोई गैप नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी बच्चों। इसीलिए फाइब्रस जॉइंट्स को हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, क्योंकि मूवमेंट नहीं है और क्योंकि अपनी जगह पर फिक्स हैं, तो इसीलिए फाइब्रस जॉइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। इन्हें फिक्स्ड जॉइंट भी बोला जाता है। तो इतना क्लियर हुआ बच्चों आपको फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में। आगे बात करेंगे हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं बच्चों हमारे बॉडी में ये 3 लोकेशन पर। यहां पर 3 एग्जांपल है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के। सबसे पहला है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, दूसरा आता है बच्चों रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट है। एक है हमारा यहाँ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एक एग्जांपल है रिब्स और स्टर्नम के बीच में जिसे हम कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट बोलते हैं, वो एक तरह का कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तीसरा है बच्चों प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी राइट और लेफ्ट पेल्विक बोन के बीच में बच्चों ये जो जॉइंट दिख रहा है, ये भी एक तरह का कार्टिलेजिनस जॉइंट है जिसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो बच्चों इतना क्लियर हुआ, फाइब्रस जॉइंट्स जो कि इमूवेबल जॉइंट्स हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो है हमारे सेमी मूवेबल, यानी कि बहुत लिमिटेड मूवमेंट ये हमारी बॉडी में देते हैं। तो इमूवेबल जॉइंट्स हो गए, सेमी मूवेबल जॉइंट्स हो गए जो पार्टली या लिमिटेड मूवमेंट देते हैं। अब आते हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट्स, जो कि है मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे कॉमन है बच्चों बॉडी में, क्योंकि इनसे मिलता है हमें वाइड रेंज ऑफ मोशन। बच्चों यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट्स का बहुत बड़ा रोल है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, क्योंकि हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हमें साइनोवियल जॉइंट्स से ही मिलती है। तो देखेंगे कौन कौन से जॉइंट्स इसमें आते हैं। तो बच्चों साइनोवियल जॉइंट्स हैं हमारे, इसके अपने टाइप्स हैं और सबसे पहला आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है? शोल्डर और हिप जॉइंट जो है बच्चों, वो एक तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जिससे हमारी ये मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। ठीक है बच्चों, आगे बात करेंगे हम हिंज जॉइंट की। तो हिंज जॉइंट भी एक तरह का साइनोवियल जॉइंट है और इसे हम इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए एक दरवाजा है, अब दरवाजे में कब्जे लगे हैं और वो खुल सकता है या फिर बंद हो सकता है। तो वो जो बैक एंड फोर्थ की मूवमेंट आएगी, सेम उसी तरह से, सेम दरवाजे के कब्जे की तरह हमारी बॉडी में हिंज जॉइंट काम करता है। कैसे बच्चों? ये होगा एल्बो में और जो बैक एंड फोर्थ की मूवमेंट है यहाँ पर, ये हिंज जॉइंट की वजह से है। सेम ये प्रेजेंट होता है नी में, हमारा जो नी जॉइंट है। उसके बाद आएगा बच्चों ये फैलेंजिस में और एंकल में। ठीक है बच्चों, ये 4 लोकेशंस पर प्रेजेंट होता है हमारा हिंज जॉइंट। यहां तक समझ आया आपको? यहां तक क्लियर हुआ? आगे बात करेंगे हम पाइवट जॉइंट की। तो बच्चों पाइवट जॉइंट क्या है? पाइवट जॉइंट बच्चों प्रेजेंट होता है हमारे नेक में।
तो इसे एक बार देखते हैं कि ये कहां पर है। यहां से बच्चों आपको दिखेगा पाइवट जॉइंट, जो कि है ये यहां पर, ये जो मूव कर रहा है। और पाइवट जॉइंट की वजह से ही हमारी हेड की मूवमेंट होती है। हेड की मूवमेंट होती है क्योंकि बच्चों हेड में अपना कोई वहां पर जॉइंट नहीं था। जो जॉइंट था वो फाइब्रस जॉइंट था, जो कि इमूवेबल है, कोई मूवमेंट नहीं आती है। तो हेड की मूवमेंट आती है बच्चों इस वाले जॉइंट से, जो कि नेक में हमारा पाइवट जॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह की इसकी मूवमेंट रहेगी। एटलस और एक्सिस के ये बीच में प्रेजेंट होता है। आगे बात करेंगे बच्चों हम ग्लाइडिंग जॉइंट की। अब ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है? जहां पर भी दो बोन्स, अब वो दो बोन राउंडेड भी हो सकती हैं, फ्लैट भी हो सकती हैं, मिलेंगी और ग्लाइड करेंगी। दो बोन्स जब एक दूसरे पर ग्लाइड करेंगी वो होता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। वहां पर ग्लाइडिंग जॉइंट होगा और कुछ इस तरह की मूवमेंट आएगी बच्चों। एंकल में प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है हमारा रिस्ट में। तो रिस्ट की जितनी भी मूवमेंट्स हैं और एंकल की जो मूवमेंट है वहां हमारा है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से ये मूवमेंट्स हमें मिलती हैं। आगे बच्चों हम बात करेंगे सैडल जॉइंट की। तो सैडल जॉइंट बच्चों सबसे पहले देखेंगे कहां पर होता है। ये होता है हमारा बेस पर। किसके बेस पर बच्चों? थंब। तो थंब के बेस पर प्रेजेंट होता है हमारा सैडल जॉइंट और ये हमें थंब की मूवमेंट देता है। इसको हम देखते हैं बच्चों, एक डिफरेंट एंगल से इसे देखेंगे। ये तो बच्चों यहां पर प्रेजेंट है सैडल जॉइंट और इसी की वजह से हमारी ये थंब की मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। तो इतना समझ आया बच्चों, क्योंकि हमारे 3 टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने कवर कर लिए 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और एक क्विक रिकैप करेंगे अब। फाइब्रस जॉइंट बच्चों, फाइब्रस जॉइंट इसका एक एग्जांपल है स्कल में। स्कल का एक छोटा सा सेक्शन लिया और हमने देखा कि 2 बोनी प्लेट्स के बीच में हमारा फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट है और ये होता है हमारा इमूवेबल जॉइंट या फिर फिक्स्ड जॉइंट, जिसकी कोई भी मूवमेंट, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में बच्चों हमने पढ़ा कि ये प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, रिब्स और स्टर्नम के बीच में, जिसे कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट बोल रहे हैं। और लेफ्ट और राइट पेल्विक बोन के बीच में जो जॉइंट है वो भी हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट है, जिसे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो बच्चों कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हमारे सेमी मूवेबल जॉइंट्स हैं जो हमें लिमिटेड मूवमेंट देते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रही है साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ। आगे बच्चों मोस्ट कॉमन टाइप आते हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स के अपने टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट। तो शोल्डर और हिप जॉइंट आर द 2 काइंड्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है बच्चों, इनसे आती है हमारी रोटेटरी मूवमेंट। आगे हमने पढ़ा बच्चों हिंज जॉइंट के बारे में, जो काम करता है सेम दरवाजे के कब्जे की तरह। तो बच्चों बैक एंड फोर्थ की मूवमेंट होगी। नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट और फेलेंजिस में हमारा हिंज जॉइंट मिलता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने देखा पाइवट जॉइंट को, जो कि एटलस और एक्सिस के बीच में है और हमारे ये नेक में प्रेजेंट होगा और हेड की मूवमेंट अलाउ करता है। बच्चों फिर हमने पढ़ा ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है जहां पर 2 बोन्स आपस में मिलती हैं और एक दूसरे पर ग्लाइड करती हैं किसी भी डायरेक्शन में। किसी भी डायरेक्शन में जब ग्लाइड करती हैं तो वो हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ये प्रेजेंट है हमारा रिस्ट में और एंकल में। तो यहाँ 2 लोकेशन पर हमने देखा कि ग्लाइडिंग जॉइंट का काम कैसा है। उसके बाद बच्चों आता है हमारा सैडल जॉइंट, जो कि है थंब के बेस पर, जिससे हमारी आती है थंब की सारी मूवमेंट्स। तो बच्चों ये हुए हमारे 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। और आई होप आपको अभी तक बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब आपको अगर समझ आ गया है तो अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में मूवमेंट्स के बारे में, यानी हम लेंगे डेली लाइफ के एग्जाम्पल और आपको मुझे एक एक मूवमेंट, जितने भी जॉइंट्स आज हमने इस वीडियो में पढ़े उनके बारे में आप मुझे एक एक मूवमेंट बताओगे कि किस जॉइंट से कौन सी मूवमेंट हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं। कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट।
मान लीजिए मैंने बॉल एंड सॉकेट लिया, तो इसमें आती है हमारी बच्चों जो क्रिकेट में बॉलिंग होती है, वहां पर बॉल एंड सॉकेट का काम है। सिमिलरली जब हम कोई दरवाजा खोलते हैं या बंद करते हैं, वहां पर काम है हमारे किसका, हिंज जॉइंट का। सेम बच्चों जो हम स्क्रॉलिंग करते हैं अपने स्मार्टफोन्स में, वहां पर किसका काम है बच्चों, सैडल जॉइंट। वहां पर सैडल जॉइंट काम कर रहा है। इसी तरह से आपको एक एक मूवमेंट का एग्जांपल कमेंट सेक्शन में बताना है और आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट हम बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर आने वाले हैं, सेम इसी तरह से 3D में हम सारी चीजें देखेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।